I'm not anti-business. I'm anti-monopoly. दोस्तों, देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। लोगों का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। लोग रातों रात बैठ करके परेशान हो रहे हैं। लेकिन कौन है जिम्मेदार? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? कोई अता पता नहीं। दोस्तों, पूरे देश भर से ऐसी ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। लोग एकदम परेशान हैं। रातों में किस तरीके से कुर्सियों पर बैठ बैठ करके रात गुजार रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं दी जा रही है। अरे सब उधर दे दो भाई। इसके पीछे का क्या मकसद है? I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. आखिर किस वजह से ये परेशानियां हो रही हैं? क्या ऐसे बदलाव किए गए? तो सब कुछ मैं बतलाऊंगा ही। लेकिन आज जस्ट अभी एक और खबर निकल करके आई, जिसमें एनडीटीवी ने बताया कि आज देश भर में इंडिगो की 1300 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। देखिए दोस्तों, 1300 फ्लाइटें, एक दो फ्लाइटें नहीं, 1300 फ्लाइटें। दोस्तों, इंडिगो की फ्लाइट को लेकर के जो पूरे देश भर में अफरा तफरी मच गया है ना, वो छुपाने की जरूरत नहीं है। आप सभी तक ये खबरें पहुंच गई होंगी। भले ही गोदी मीडिया इसको खबर ना दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिगो की फ्लाइट में जो लोग सफर करते हैं, उनके लिए लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और क्यों बढ़ती जा रही हैं, मैं आगे आपको बतलाऊंगा। साथ ही इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, राहुल गांधी को बकायदा ट्वीट करना पड़ा है, यह भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। और राहुल गांधी ने बकायदा मोनोपोली करते हुए एक शब्द का जिक्र किया है, जो कि उन्होंने सन 2014 या फिर जो है सन 2004 के करीब उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर के भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। और तो और दोस्तों, खबरें ऐसी निकल करके आ रही हैं कि इंडिगो के अलावा जो फ्लाइटें हैं, जब देख रहे हैं कि परेशानियां लोगों की बढ़ रही है, तो फ्लाइटों के रेट बढ़ रहे हैं। यह सब कुछ आज खबर में आपको बतलाऊंगा। खबर की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप इस खबर की हेडलाइन देखिए। दैनिक भास्कर की खबर है और खबर में क्या लिखा गया है, सबसे पहले हेडलाइन देखिए। खबर में लिखा गया है, देश भर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान, झगड़े मारपीट की हालात। कई जगहों से मारपीट की हालात भी आ गए, झगड़े की हालात है, लोग परेशान हैं। लेकिन बेचारे जो क्रू मेंबर जो वहां पर लगाए गए हैं, जो वहां पर काउंटर पे जो बैठाए गए हैं, उन बेचारों की फजियत हो रही है। वो भी बेचारे क्या करें? जब पीछे से जब इतनी परेशानी हो रही है, नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो सोचिए कि जो बच्चे वहां बैठे हैं, जो लोग वहां बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ये सब सामना झेलना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा का सामना झेलना पड़ रहा है। आगे हेडलाइन में देखो, लिखा गया, एयरपोर्ट पर सीढ़ियां कुर्सियों पर रात गुजारनी पड़ रही, हजारों सूटकेस पड़े दिखे, आज 400 फ्लाइट रद्द। ये आज की खबर है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है दिल्ली की आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि यात्रियों ने फर्श पर और सीढ़ियों पर बैठकर फ्लाइट का इंतजार किया। मतलब हालत ऐसे हो गए जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब लोग जाते हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तो लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही समय गुजार देते हैं। अब ऐसे हालात फ्लाइट का इंतजार कर रहे जो पैसेंजर हैं, उनको करना पड़ रहा है। आगे तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्री जो हैं काउंटर पर लंबी कतारें लगा करके खड़े हैं। यह तस्वीरें वहां की है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुजुर्ग यात्री और कुर्सियों पर बच्चे को बैठा करके लोग बैठे हैं, कुर्सियों पर सुलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़। गुरुवार को रायपुर एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि लोग सुरक्षा कर्मी और इंडिगो के कर्मचारियों से भिड़ते हुए नजर आए। कई सारी वीडियो हैं, इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। देखिए, ये वही सब वीडियो हैं जिसमें जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, चाहे आप कह लीजिए कि जो इंडिगो के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से लोग गुस्से में जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पैसेंजर करे तो क्या करे? आखिर किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्यों इतनी फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, 1300 फ्लाइटें क्यों रद्द हो रही हैं पूरे देश भर में? इसके पीछे वजह है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक नियमों में बदलाव किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। डीजीसीए
नए नियम बनाए जिसमें इंडिगो के स्टाफ की क्राइसिस हो गई, जिसके कारण क्राइसिस हो गई। और नियम क्या है मैं आगे आपको बतला दूंगा, लेकिन आपको पता है डीजीसीए क्या है? आप सबको पता है, क्योंकि इनके अंतर्गत में ही सारी सुरक्षा कर्मियां, फ्लाइट, बहुत सारी जो चीजें होती हैं सब इन्हीं के उसमें आती हैं। यानी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी ये भी मानी जाती है। लेकिन आगे चलते हैं, इसमें यह कहा जा रहा है जो नियमावली बदलाव किए गए, नियम में लिखा गया है डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर के काम से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए, जिसके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नाम दिया गया। इन्हीं 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई से लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हो गया। यह नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इसी कारण एयरलाइंस कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर की अचानक कमी पड़ गई है। यह नियम में बदलाव कर दिया गया ताकि जो क्रू मेंबर्स हैं, चाहे फ्लाइट उड़ाने वाले जो पायलट होते हैं, उनको थोड़ा सा आराम भी मिले, जिसकी वजह से जो है उड़ाने जो है सही से भर सकें। जो पिछले दिनों जो होती रही हैं, कम से कम वो दिक्कत ना करना पड़े। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जब क्रू मेंबर कम हैं, जब जो है पायलट कम है, तो वहां पर थोड़ी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। पहले आपको ये करना चाहिए था, उसके बाद ये स्टेप लेना चाहिए था। कई लोग इस तरीके से बातें कह रहे हैं, लेकिन अचानक से नियमों में जब बदलाव किया जाएगा तो ये तो दिक्कत होगा ही होगा। और यही कारण है कि देश में कई लाख जो लोग हैं वो फ्लाइटें रद्द होने से परेशान हो रहे हैं। किसी को शादी में जाना है, किसी को कहीं अर्जेंट मीटिंग में जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है। कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं और लोग इतने परेशान हैं कि फर्श पर सोने पर मजबूर हो रहे हैं, कुर्सियों पर लेटने पर मजबूर हो रहे हैं, रात रात भर ठंड में बाहर गुजरने पर मजबूर हो रहे हैं कि उनको बाहर रात गुजारनी पड़ रही है। और ये देखिए, यही है डीजीसीए के नए नियमों से इंडिगो में संकट बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने इसको ब्रेक किया है और दैनिक भास्कर के ने ये पूरी बनाई है। उसमें लिखा गया है साप्ताहिक आराम, 7 दिन का काम करने के बाद लगातार 48 घंटे तक का रेस्ट। ये नियमों में बदलाव किया गया। आगे देखिए, नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक थी, अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट कर दिया गया। आगे चलते हैं, जो असर हुआ है उसमें असर ये लिखा गया, नाइट लैंडिंग पर लिमिट, पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 की इजाजत है। आगे चलते हैं, लगातार नाइट शिफ्ट करने पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लग सकती। आगे चलते हैं, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे तक का अधिक काम नहीं होगा। आगे चलते, लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, कनाडा यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा। ये सभी नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। अब चलते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं राहुल गांधी जी की बातों पर आता हूं। देखिए, एक यात्री हैं जो बोल रहे हैं, जो कि अहमदाबाद के यात्री हैं, क्या कह रहे हैं कि हम 10 से 12 घंटे तक फंसे हैं, ना पानी मिला, ना ही खाना मिला। इंडिगो की क्राइसिस के कारण दूसरी एयरलाइंस ने अपनी किराया दोगुना तिगुना कर दिया। इससे दूसरी फ्लाइटों को लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नाम है इनका अभिषेक चौहान, जो कि यात्री हैं अहमदाबाद के, जिनको अहमदाबाद से बनारस जाना था। देखिए, इसमें लिखा गया है गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्री ने बताया कि कल 4 दिसंबर दोपहर को अहमदाबाद से वाराणसी के लिए मेरी फ्लाइट थी। कई बार देरी के बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई, लेकिन अब तक हमारा सामान वापस नहीं मिला है। अहमदाबाद की यात्री ने साफ तौर पर कहा है मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरा देखिए कि राहुल गांधी जी क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये देखिए, राहुल गांधी का सन 2024 का ये ट्वीट है। और ट्वीट में राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं उसको हिंदी में बता दूं। राहुल गांधी कह रहे हैं, आप अपना भारत चुने, निष्पक्ष खेल या एकाधिकार क्वेश्चन मार्क, फिर रोजगार या चंद धन कुबेरों का राज क्वेश्चन मार्क, योग्यता या जान पहचान। राहुल गांधी ने यह बात सन 2024 में ट्वीट किया था और बाकायदा उनकी लिखी गई ये लेख जो है ये पब्लिश की गई थी। ये कटिंग है न्यूज़पेपर के, खुद राहुल गांधी ने पब्लिश किया था। और आज राहुल गांधी, आज के दिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इंडिगो फैसिगो इज द cost of government monopoly model. Once again, it is ordinary Indians who pay this price in delay, cancellation, helplessness. India deserve fair competition in every sector, not match fixing monopolies. यानी राहुल गांधी जी साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि यह इंडिगो की
अव्यवस्था इस सरकार के एकाधिकार मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। देरी उड़ानें रद्द होने और वेबीसी के रूप में भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग जैसे एकाधिकारों का। राहुल गांधी ने इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने को लेकर मोनोपोली कहा है। एक तरीके का राहुल गांधी ने इसको मोनोपोली मॉडल बता दिया है। और दूसरी तरफ आप ये नजारा देखिए, ये जितना आप नजारा देख रहे हैं, ये जितनी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब कुछ पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं। कई सारी तस्वीरें निकल कर के आ रही हैं। कई लोगों के जो है आप देखेंगे तो पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी एकदम भूचाल मची पड़ी है। देखिए, ये सचिन गुप्ता जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और लिख रहे हैं ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन नहीं है, ये लखनऊ का एयरपोर्ट है। इंडिगो फ्लाइट कब आएगी, कहां जाएगी, कब जाएगी, कुछ नहीं पता। हमारे पैसेंजर परेशान हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। आगे चलते हैं, जरा और आगे चलते हैं, जरा देखिए उसमें क्या क्या लिखा गया है। देश में आज भी इंडिगो की करीब 400 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और हुक्मरान सो रहे हैं। और लोग यहां पर इतने परेशान हो गए हैं कि आप वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सच में लोग हकीकत में परेशान हैं। एक फ्लाइट में अंशुमान शर्मा जी कह रहे हैं कि बारात को इंडिगो जो है ट्रैक किया गया है कि फ्लाइट से गोवा जाना था, उनको बारात में जाना था, लेकिन देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि फ्लाइट जा भी पाएगी या नहीं। नतीजा, नाराज बारातियों ने रायपुर एयरपोर्ट पर खूब हंगामा कर दिया। कल 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। बताइए, ये हालात आज पूरे देश में हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जवाबदेही किसकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार यह सवाल पूछ रही है कि भैया जवाबदेही किसकी है। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant. And I understand the type of things that are required for a business to succeed. क्या देश में मोदी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? उड्डयन मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? किसकी जवाबदेही है? कौन तय करेगा? आखिर लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, लोगों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, जिनको जाना वहां जा नहीं पा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? और इसीलिए राहुल गांधी ने इसको मोनोपोली मॉडल कहा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।